नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंचवक्त्र एस्ट्रो में। मैं एस्ट्रो स्मिता आज आपको श्री यंत्र के विषय में जानकारी दूंगी। श्री यंत्र क्या है, इसे किसने निर्मित किया और इसको बनाने का क्या प्रयोजन था, ये संपूर्ण जानकारी मैं आज आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। बृहदारण्यक उपनिषद का एक महावाक्य है, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, अर्थात जो इस पिंड में है, इस शरीर में है, वही इस ब्रह्मांड में है, और जो शक्तियां इस ब्रह्मांड में निहित हैं वो ही शक्तियां हमारे शरीर में भी हैं, इसलिए कुछ भी अलग नहीं है। ऐसे ही श्री यंत्र भी है। श्री यंत्र इस सृष्टि का यंत्र है, सृष्टि का स्वरूप है श्री यंत्र। और जो ये सृष्टि का जो स्वरूप है, ये हमारा भी स्वरूप है, ये हमारा आंतरिक रूप है, जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जिसके अंतर्गत चक्रों की अवधारणा है। उस शरीर के अंतर्गत ये यंत्र भी आता है, जिसे हम श्री यंत्र कहते हैं। श्री श्री यानी कि वैभव होता है। श्री का अर्थ होता है वैभव, और ये वैभव हमारे जीवन में अनेकानेक रूप में आता है। हमारी विद्या के रूप में भी आता है, ज्ञान के रूप में भी आता है, धन के रूप में भी आता है। जिस रूप में हम चाहते हैं वो वैभव हमारे पास आता है, वही श्री है। 10 महाविद्याओं में से एक विद्या श्री विद्या के अंतर्गत श्री यंत्र का वर्णन मिलता है। सबसे पहले भगवान शिव ने माता पार्वती को श्री यंत्र के विषय में जानकारी दी। उन्होंने जिस स्थान पे उनको श्री यंत्र के विषय में जानकारी दी, श्री विद्या के विषय में उन्होंने जानकारी दी, वो उस भूमि पे उन्होंने घास के तिनके से उस यंत्र को बनाया, और जिस जगह पे बनाया वो उत्तराखंड के श्रीनगर में स्थित है, इसीलिए उस जगह को श्रीनगर कहा जाता है। इसके अतिरिक्त ऋषि अगस्त्य, जिनको हम धर्म का संस्थापक कहते हैं, जिन्होंने मानव जाति को धर्म से जोड़ा, धर्म से अवगत कराया। धर्म क्या है? यंत्र, तंत्र और मंत्र के विषय में जिन्होंने जानकारी दी, जिन्होंने मंदिरों की स्थापना की, संपूर्ण धार्मिक ज्ञान जिन्होंने मनुष्य जाति को दिया, इस विद्या का ज्ञान ऋषि अगस्त्य ने ही मनुष्य को दिया है। और ऋषि अगस्त्य को भी उनकी पत्नी लोपामुद्रा ने श्री विद्या का ज्ञान दिया। सबसे पहले लोपामुद्रा को श्री विद्या का ज्ञान था, उन्होंने ही ऋषि अगस्त्य को श्री विद्या के विषय में बताया, श्री यंत्र के विषय में बताया। उसके बाद ऋषि अगस्त्य ने अपने ग्रंथों में श्री यंत्र, श्री विद्या के विषय में जानकारी दी। आज के समय में हम कहते हैं कि स्त्रियां ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, बहुत सारे ग्रंथों में, बहुत सारे पुराणों में ये लिखा हुआ है, लेकिन ये बहुत सारी भ्रमित करने वाली बातें हैं, क्योंकि वैदिक कालीन समय में जो स्त्रियां होती थी वो विदुषी स्त्रियां थी, वो यज्ञ, हवन, अनुष्ठान सब कुछ करती। धीरे धीरे करके समय बदला, स्त्रियों को अशिक्षित रखा गया, उनको आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दी गई। जब उनको आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित रखा गया, तो जब आप किसी अशिक्षित व्यक्ति को कुछ भी बोलेंगे, वो उस बात को सत्य समझने लगता है। तो ऐसी ही स्थिति आज के समय में स्त्रियों की है। खैर, ये बात अलग है। मैं अभी आपको श्री विद्या और श्री यंत्र के विषय में जानकारी दे रही हूँ। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग लोगों ने श्री विद्या का ज्ञान दिया और लिया। किसी ग्रंथ में भगवान विष्णु के अवतार, जिन्हें हम हयग्रीव के नाम से जानते हैं, उन्होंने कपिल मुनि को श्री विद्या का ज्ञान दिया, श्री यंत्र के विषय में जानकारी दी। श्री यंत्र क्या है? आपने सुना होगा, भगवान शिव ने बहुत सारे मंत्रों को कीलित कर दिया। कीलित करने का अर्थ होता है उनको लॉक करना। कहा जाता है उस समय पे आसुरी शक्तियां बढ़ गई थी। अगर आसुरी शक्तियों के हाथ में ये मंत्र आते तो सृष्टि का विनाश हो जाता, इसलिए भगवान शिव ने जितने भी मंत्र थे उनको लॉक कर दिया, और उनको खोलने के लिए उन्होंने कुछ पासवर्ड बनाए, जिनको हम बीज मंत्र कहते हैं।
जब व्यक्ति इन बीज मंत्रों को पढ़ेगा तभी उसे भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा और तभी उस मंत्र की ऊर्जा कार्य करेगी। जिस मंत्र को आप पढ़ रहे हैं, जिस मंत्र की आप साधना कर रहे हैं, ऐसे जैसे मैंने श्री विष्णु सहस्त्रनाम पाठ पे वीडियो बनाई थी, तो उसमें रुद्र शाप विमोचन करना बहुत जरूरी होता है। ऐसे ही बहुत सारे मंत्र हैं जिनमें रुद्र शाप विमोचन करना जरूरी है। इनको शापित असुरों के लिए किया गया है, मानव जाति के लिए ये शापित नहीं है, ना ही ये देवताओं के लिए श्रापित है। ये सिर्फ असुरों के लिए श्रापित किए गए थे और इनको खोलने के भी भगवान शिव ने बीज मंत्र दिए, किस तरह से इनको खोला जाए और किस तरह से इनको सिद्ध किया जाए। तो इस तरह से ये मंत्र कार्य करते हैं। ऐसे ही जो श्री यंत्र है, श्री यंत्र की उसमें 9 लेयर हैं और इसको एक ज्यामितीय आकृति दी हुई है। ये सारी आकृति ऋषि अगस्त्य ने ही दी है। इसमें बहुत सारे त्रिकोण बने हैं और इन त्रिकोणों के अंदर भी शक्ति है। तो ऐसे ही जैसे भगवान शिव ने मंत्रों को कीलित किया, तो उन त्रिकोणों के अंदर बहुत सारे बीज मंत्रों को कीलित किया गया है। ये सारे त्रिकोण हैं, ये मानव शरीर की चेतना शक्ति तक पहुंचने के द्वार हैं। जब तक इन त्रिकोणों को धीरे धीरे करके बीज मंत्रों के द्वारा साधक खोलता है, सिद्ध करता है अपने बहुत सारे अनुष्ठान से, नियम धर्म से, तब जा करके वो उस चेतना तक पहुंचता है जिसके लिए मनुष्य जन्म हुआ है। हर कोई इस स्थिति तक नहीं पहुंच सकता, इसके लिए श्री विद्या का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और जो श्री विद्या है ये दक्षिण भारत में, जो दक्षिण भारतीय लोग हैं उनको इसका भली भांति ज्ञान है। ये पूर्ण रूप से दक्षिण भारतीय विद्या है, क्योंकि ऋषि अगस्त्य दक्षिण भारत में ही चले गए थे। उत्तर भारत में इसका जो भी धर्म का उन्होंने ज्ञान दिया वो बहुत कम मात्रा में दिया। तो श्री विद्या का जो पूर्ण ज्ञान है वो दक्षिण भारत में ही है और कुछ ही लोग हैं जो श्री विद्या के ज्ञान को जानते हैं, इस विद्या को पूर्ण रूप से जानते हैं। क्योंकि कोई भी महाविद्या है उसको जानने में और उसको सिद्ध करने में युगों लग जाते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। इसके विषय में, श्री यंत्र के विषय में जो मैं विस्तृत जानकारी अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में इसकी पूर्ण जानकारी देने लग गई तो ये बहुत बड़ा वीडियो बनेगा, तो ये संभव नहीं है। इसलिए जब इसका दूसरा वीडियो बनाऊंगी मैं, तो उसमें आपको श्री यंत्र के विषय में पूर्ण जानकारी दूंगी। श्री यंत्र क्या है, उसमें बनी हुई आकृतियों का क्या अर्थ है और श्री यंत्र की पूजा किस तरह करनी चाहिए, कौन सा श्री यंत्र मनुष्य के लिए शुभ होता है, किसी घर में कौन सा श्री यंत्र रखना चाहिए, इस विषय में आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी। तो यदि आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि अन्य लोगों तक जानकारी पहुंचे। नमस्कार।